हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स में नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का अपने को ट्रांसपोज कैसे करना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा। तो देखो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए 2 4 6 8 9 12 5 -6 -8। इसका अगर मेरे को ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज का साइन होता है डैश लगा के। इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया या टी लिख सकता हूँ, एज यू विश। तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसे कर रहे हो। यहाँ डैश लगा सकते हैं या ऊपर छोटा टी लिख सकते हैं अपन। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो कैसे करूँगा, देखो ध्यान से देखना। जैसे ये जो रो है 2 4 6, तो रो को तुम्हें करना है कॉलम में चेंज। क्या करना है? रो को कॉलम में चेंज करना है। अब रो को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं, देखो तो ये देखो ये रो है अपने पास 2 4 6, तो इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अगेन रो कौन सी है 8 9 12, इसको भी क्या कर दूँगा, कॉलम में चेंज कर दिया। फिर अगेन रो कौन सी है 5 -6 और -8। तो जब भी तुम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दोगे तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ए डैश या ट्रांसपोज करना, ठीक है। तो ए डैश कैसे निकल गया, सारी रोज को अपन ने कॉलम में चेंज कर दिया। काय में चेंज कर दिया, कॉलम में। देखो 2 4 6 था, इसको ऐसे वर्टिकल कर दिया तो 2 4 6 हो गया। 8 9 12 8 9 12 हो गया। 5 -6 -8 ऐसे हो गया। तो ये हो गया ट्रांसपोज करना मैट्रिक्स का। इसके बाद आते हैं हम मैट्रिक्स में। दो तरह की मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, ये कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए नाम की, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब वो एज इट इज़ आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, ये मैट्रिक्स अपने पास, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। देखो इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ये रो है, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करता हूँ। तो √3 2 3। सेकेंड रो कौन सी है 2 -1.5 -1, और ये क्या है 3 -1 और 1। देखो इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों मैट्रिक्स में आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? देखो √3 2 3 √3 2 3 2 -1 सेम टू सेम डिट्टो। जबकि अपन ने क्या किया था, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था। क्या किया था, ट्रांसपोज। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स पहले वाली के एज इट इज़ रहती है, मतलब इट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए। जो ए डैश आ रहा है वो भी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए इसका नेम है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बिकॉज सेम टू सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ट्रांसपोज करने के बाद। और इधर देखो अभी अपन ने ट्रांसपोज निकाला था, तो देखो 2 4 6 था, तो यहाँ क्या आ गया 2 8 5 आ गया था ना, ये भी ट्रांसपोज कर रखा है, पर ये डिफरेंट आ रहा है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आती है स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है, देखो ये कोई मैट्रिक्स है, मान लो एग्जाम्पल ले लिया b बराबर ये एलिमेंट है, इसका भी ट्रांसपोज करो। तो इसका ट्रांसपोज किया तो मैंने, ये रो थी, ये कॉलम में चेंज कर दी, ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो थी। अब देखो मैंने क्या किया, बी का ट्रांसपोज कर दिया बी का। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये अपना डायगोनल है, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल। तो एलिमेंट तो सेम टू सेम आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो 0 E F 0 E F E 0 G E 0 G F G O F G O। बस इनमें डिफरेंस इतना सा है कि इनके जो डायगोनल के इधर के जो एलिमेंट थे E F G,
EFG, इनका साइन पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, नेगेटिव। और डायगोनल के नीचे वाले जो है एलिमेंट है ये काय के थे, EFG माइनस के थे, EFG अब काय के हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज करने पर उसके एलिमेंट का साइन चेंज हो जाए, जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव। देखो E माइनस ई, F माइनस एफ, G माइनस जी, अब E माइनस ई, F माइनस एफ, G माइनस जी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करने पर उनमें माइनस का डिफरेंस आ जाए और एज इट इज मैट्रिक्स रहे तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश किसके बराबर है, माइनस बी के, किसके इक्वल है, माइनस बी के। देखो इससे बी बी सेम है, बस ये माइनस आ गया, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस दे रखी है, इज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर हम ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालें और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालें, उन दोनों का सम करें तो ये वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त होनी चाहिए, अपने को यही मिलनी चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या करना है, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो हमें डायरेक्ट ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं निकालनी। कैसे निकालेंगे, उसका अगर सिमेट्रिक की बात करेगा तो हम निकालेंगे 1/2 जो भी मैट्रिक्स होगी वो प्लस उसका ट्रांसपोज। ऐसे ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगी वो और उसका ट्रांसपोज, तो उसका माइनस करेंगे 1/2 बी माइनस बी डैश, और 1/2 बी प्लस बी डैश तो करेंगे सिमेट्रिक के लिए, और 1/2 बी माइनस बी डैश करेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। देखते हैं, अब आते हैं अपन इधर, ये मैट्रिक्स दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बोला मैंने, फॉर्मूला क्या था, बी प्लस बी डैश। तो बी तो अपने पास है, अब क्या निकालना है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश कैसे निकलेगा, बी डैश के लिए इसका ट्रांसपोज, तो ये है मैट्रिक्स है, इसका वर्टिकल कर दो, 2 - 2 - 4 है, तो 2 - 2 - 4 वर्टिकल में चल जाएगा। फिर -1 3 4, तो -1 3 4, फिर 1 - 2 - 3, तो 1 - 2 - 3 हो गया। ठीक है, ये बी डैश आ गया, बी है अपने पास, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं 1/2 बी प्लस बी डैश। तो बी और बी डैश करो, 2 और 2 कितने हुए, 4, -1 - 2 कितने हुए, -3, 1 - 4 कितने होंगे, -3, -2 - 1 -3, 3 और 3 6, -2 + 4 + 2, 4 -4 + 1 -3, 4 + -2 + 2, -3 -6। अब ये 1/2 है, तो मैंने बोला था कि मैट्रिक्स के अंदर किसी भी चीज़ का बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता हो, तो 1/2 वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2, -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2, इसको -3/2, -3 को 2 से किया -3/2, 6/2 3 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, -3/2 2/2 कितना हो जाएगा 1, -6/2 कितना हो जाएगा -3। तो अपने पास पी आ गई है, क्या है ये, पी आ गई अपने पास। अब ये पी जो मैट्रिक्स आ रही है 1/2 बी प्लस बी डैश, अब इसको चेक करेंगे सिमेट्रिक है नहीं है, तो इसका पी डैश निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इसका पी डैश निकाला, इसका पी डैश निकाला अपन ने। तो पी डैश निकालने पे क्या हो रहा है, इसका 2 - 3/2 ये आ रहा है, आता ना, रो को कॉलम में चेंज कर दिया बस। तो ये जब चेंज किया अपन ने, तो देखो ये मैट्रिक्स थी, इसका पी डैश निकाला, तो ये एलिमेंट थे, इनको वर्टिकल कर दो, तो 2 - 3 - 3 2, देखो सेम टू सेम आ रहा है। फिर अगला वाला था ये, इसका वर्टिकल ऐसे आ जाएगा, फिर इसके अगले वाला इसका वर्टिकल ऐसे आ जाएगा। तो ये देखो पी का जो पी डैश निकल रहा है वो क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। ये पी का पी डैश निकाला अपन ने, सेम टू सेम आ रहा है, तो ये क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि 1/2 बी प्लस बी डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे ऐसे सेकंड पार्ट निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या क्या करना है अपने को, फॉर्मूला बोलता है अपना Q = 1/2 बी माइनस बी डैश। तो बी और बी डैश निकले हुए हैं, बी में से बी डैश को माइनस कर दिया, तो बी में से बी डैश को माइनस किए करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स आ रही है। 1/2 बाहर था तो 1/2 से
मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये 0 -1/2 -5/2 1/2 0 6/2 3 -5/2 -6/2 माइनस का 3 0 ये आ गया। तो ये हो गया क्यू। अब इसका क्यू डैश निकालो। इसका क्यू डैश निकाला अपन ने, ये वाला। तो देखो ये डायगोनल आ रहा है, डायगोनल के एलिमेंट इधर देखो, ये डायगोनल के एलिमेंट क्या आते हैं यहाँ पे -1/2 -5/2, इधर क्या आ रहे हैं प्लस के आ रहे हैं, फिर इधर ये माइनस के थे, इधर प्लस आ रहे हैं, ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 आ गया। मतलब ऐसी मैट्रिक्स बन गई सेम टू सेम है, बस इसमें माइनस का अंतर है। और माइनस जब आ जाता है, जब एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांसपोज करने के बाद जब माइनस का डिफरेंस आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूव कर दिया अपन ने, क्यू वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब उसने बोला था दोनों को प्लस करना है, तो ये प्लस कर दिया अपन ने पी और क्यू को। तो जब प्लस किया तो ये वापस मैट्रिक्स कौन सी आएगी, जो क्वेश्चन में दे रखा था बी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गई। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया कि इज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि इसका जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करेंगे तो ये वापस यही आएगी। तो इस तरीके से इक्वेशन होते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, बहुत आसान है। स्टार्टिंग देना ट्रांसपोज होता क्या है उस पर बेस्ड तुम्हें करना है। और इस पर मैं क्वेश्चन तुम्हें सेंड कर दूँगा, वो सोल्व करना है आपको। अगर फिर भी तुम्हें किसी में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है आपको तो वो मैं तुम्हें पर्सनली सोल्व करके भेज दूँगा, ठीक है।